हेलो, जय हिंद ऑल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिवा फिजिक्स क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको रियल नंबर से स्टार्ट करा है। क्लास 10th की जो मैथ है उस पर मैंने वर्क करा हुआ है। तो आपको मैंने जो क्लास 10th में नंबर्स के बारे में इंट्रो कराया था कि नंबर क्या क्या होते हैं, और उसी पे लेके जो हमारे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में जो बन सकते हैं उससे मैंने कुछ बताने की और कोशिश करूँगा। तो फर्स्ट आपका जो चल रहा है चैप्टर वो है रियल नंबर, ठीक है, वास्तविक संख्याएं, ठीक है। रियल माने होता है वास्तविक, नंबर्स मीन्स होता है संख्या। तो मैंने इसके पहले प्राइम नंबर के बारे में बताया हुआ था। अब हम सीखेंगे इवन नंबर, ठीक है। इवन नंबर, इवन नंबर के बारे में जानेंगे, ठीक है। इवन नंबर क्या होता है? इवन मीन्स होता है सम और नंबर्स मीन्स होता है संख्या, ठीक। सम नंबर्स के बारे में जानेंगे। तो सम नंबर्स क्या होते हैं? दैट नंबर डिविजिबल बाय 2, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हों, सम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याएं कहलाती हैं, ठीक। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हों, सम संख्याएं कहलाती हैं। इसके बारे में हमने आपको बताया हुआ है, ओके। और नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो सम संख्याएं कहलाती हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे आपके पास में जो नंबर्स मिलने वाले हैं वो कैसे मिलेंगे? जैसे 0 मिलेगा, 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, 6 मिलेगा, 8 मिलेगा, 10 मिलेगा। और अगर मैं बात करूँ कुछ नेगेटिव नंबर भी ले लूँ तो -2, -4, -6, -8 अप टू डॉट। तो ये पॉजिटिव इवन नंबर है हमारे जितने भी हैं, और ये हमारे नेगेटिव इवन नंबर हैं। इनके बारे में मैंने बात करी, ठीक है। इसके बारे में मैंने बात करी, कुछ पॉजिटिव नंबर थे और कुछ नेगेटिव इवन नंबर थे, उनके बारे में मैंने बात करी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। एंड जो भी हमारा है ये प्रोसेस रहेगा, तो ठीक है, हम इस पर बात करेंगे। अब इसमें मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, तो उसके बारे में बताइएगा, ठीक। तो हमारे क्वेश्चन क्या इसमें रहने वाले हैं, क्वेश्चन हमारे क्या रहने वाले जिसमें पूछूं आपसे इवन प्राइम नंबर, ठीक है। इवन प्राइम नंबर बोले तो सम अभाज्य संख्या, जो सम अभाज्य संख्या होती है वो कितनी होती है? 2। कितनी होती है? 2। जो सम अभाज्य संख्या होती है वो हमारी होती है 2। इसके बारे में मैंने जाना, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम अब 8 नंबर के लिए बात करेंगे। अब इसके बाद आता है ऑड नंबर। ऑड नंबर, ऑड नंबर बोले तो ऑड मीन्स होता है विषम और नंबर्स मीन्स होता है संख्या, ठीक है। तो विषम संख्या, विषम संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, विभाजित ना हो, ऑड नंबर कहलाती है। ऑड नंबर कहलाती है, ठीक है। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो ऑड नंबर कहलाती है, ओके। हेलो, तो ये हमारा ऑड नंबर था। ऑड नंबर के बारे में अगर एग्जांपल देखिए तो एग्जांपल के तौर पर जो नंबर ऑड आएंगे, जैसे 1 आएगा, 3 आएगा,
5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, एंड 11 आएगा, 13 आएगा, 15 आएगा, अप टू डॉट। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन कुछ ना कुछ तो प्राइम नंबर का है और कुछ हमारे ऑड नंबर हैं, ठीक है। तो ये ऑड नंबर का एक पैटर्न है, उसके बारे में मैंने देखा हुआ है आपको। दूसरे नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या होती हैं, ठीक है। अगली नंबर्स जो होती हैं वो कंपोजिट नंबर होती हैं। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर बोले तो यहाँ पे होता है भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ठीक है। तो भाज्य संख्याओं के लिए दैट नंबर मतलब वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हों, वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हों, ठीक है, कंपोजिट नंबर कहलाती हैं। कंपोजिट नंबर्स कहलाती हैं, ठीक। वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंडों कंपोजिट नंबर कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, यहाँ पे अभी मैंने इवन, ऑड, प्राइम सबके बारे में जाना होगा। अब कंपोजिट के बारे में जानेंगे। कंपोजिट का मतलब होता है 4, तो 4 का फैक्टर करेंगे 2 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 हो जाएगा, और 4 खुद ही एक फैक्टर है। 2 × 2 × 1 × 4, तो मोर देन 2 फैक्टर, 2 से अधिक गुणनखंड में है। जैसे 6 मिल जाए तो 6 का क्या करेंगे? 2 × 3 गुणा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो मोर देन 2 फैक्टर, तो इस तरीके के जो नंबर हमें मिल रहे हैं बारी बारी से, वो हमारे कंपोजिट नंबर हैं, ठीक है। वो हमारे कौन से नंबर हैं? कंपोजिट नंबर हैं। इसके बारे में हम जान रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे कंपोजिट नंबर थे इस तरीके से। आप पेयर में भी लेके देख सकते हैं कंपोजिट नंबर क्या रहेगा। कंपोजिट नंबर के बाद में आएगा को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर बोले तो इसका मतलब होता है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्याएं बोले तो संख्याओं का ऐसा युग्म जिनमें केवल एक ही कॉमन हो, एक ही कॉमन हो, को प्राइम नंबर कहलाते हैं। ठीक है, संख्याओं का ऐसा जिनमें केवल एक ही कॉमन हो, को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। को प्राइम नंबर्स के लिए देखेंगे, जैसे अगर मुझे पेयर बनाना है, जैसे मैंने ले लिया 31, ठीक है, एंड 32 ले लिया, या 4 ले लिया, 5 ले लिया। देखिए इसमें 31 एंड 32 में क्या कॉमन है? केवल और केवल एक ही कॉमन है। 4, 5 में केवल एक ही कॉमन है। या 29 ले लिया, 63 ले लिया, या 2 ले लिया, 5 ले लिया। तो इस तरीके के जो नंबर हैं पेयर मिल रहे हैं, तो इनको हम बोल देंगे को प्राइम नंबर्स का एक पेयर है। या इनमें जो नंबर्स हैं इसके आगे के लिए पेयर के लिए बात करें तो जितने भी पेयर्स में ये मतलब कॉमन मिलेंगे जाके, तो इनको हम बोल देंगे कि ये नंबर जो ये ग्रुप है, ये पेयर है, ये को प्राइम नंबर्स का है। ओके, नेक्स्ट आगे बात करेंगे। अब हमारे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि मैंने पूरा इंट्रो जो भी नंबर्स का होता है मैंने पूरा करवाया हुआ है। नेक्स्ट आगे देखेंगे कि जो नंबर्स के लिए यहाँ पे जितना भी मैंने वीडियो में बताया हुआ नंबर्स का इंट्रो, भाई अगर आपको पता है तो आप हर एक क्वेश्चन करने के लिए दक्ष होंगे।
अगर आपको पता नहीं है तो फिर दिक्कत होगी। कुछ और सॉल्यूशन के तौर पे, थोड़ा और एग्जांपल के तौर पे देखना चाहेंगे तो देखिए, ठीक है। जैसे कभी कभार मेरे पास क्वेश्चन आता है, आपके एग्जाम में भी पूछ सकता है, जैसे 2 लिखा हुआ है, ठीक है, और +√3 लिखा हुआ है, ये नंबर्स हमारी क्या है? तो इसको बोलेंगे, देखो अब यहाँ से और यहाँ से सबसे पहले नंबर्स के बारे में हमें मालूम होना चाहिए। तो ये हमारा एक रेशनल नंबर है, ठीक है, और ये हमारा एक इरेशनल नंबर है। रेशनल और इरेशनल का जो सम है तो हमें क्या मिलेगा? इरेशनल, ठीक है, इरेशनल नंबर मतलब सम और विषम संख्याओं का जो प्राइम और परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो योग होता है वो हमेशा एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है, अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। या मैं ले लूँ 5 प्लस का ले लूँ √7, तो ये भी हमारी क्या होगी जाके? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। या a ले लूँ √√ प्लस √b ले लूँ, तो ये भी हमारी कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। या ऊपर ले लूँ 5, नीचे ले लूँ √3, तो ये भी एक हमारी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो इनके बारे में जानकारी प्राप्त करना है और ऐसे ही हमें लेके चलना है। तो जो भी है अपना सारा सिस्टम है और जो भी है सारा वेल है। कुछ चीज़ों में आप देख सकते हैं कि जो भी नंबर्स आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, आपको ऐसे ही मिलेंगे। तो नेक्स्ट 1 बाय 1 आपसे मैं क्वेश्चन करने वाला हूं और आपको बताना है, ठीक है। तो अब हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। तो जो ये वीडियो अगर मुझे लग रहा है, आपको लग रहा है कि आपको थोड़ा तेज़ में बोल रहा हूँ या तेज़ में पढ़ा रहा हूँ, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि नहीं थोड़ा स्लो पढ़ाइए। सॉरी, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो होता है वो जितना ज़्यादा आप स्लो पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा आप स्लो सीखेंगे, उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी जो हो जाती है सीखने की वो हमारी बढ़ जाती है। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आपको दिक्कत मिलने वाली है, ठीक है। ओके, ठीक है। सो हेलो, तो आज का हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है, रियल नंबर में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है, सॉरी यहाँ से दिख रहा होगा, आई होप, ठीक है, कोई दिक्कत ना है, दिख रहा है आराम से, और चाहे तो मैं यहाँ से ले सकता हूँ। कह रहा है कि यदि किसी संख्या Q के लिए, यदि किसी संख्या Q के लिए समपूर्णांक निम्न में कौन होगा? निम्न में कौन होगा? ठीक है, किसी संख्या Q के लिए समपूर्णांक निम्न में कौन होगा? ऑप्शन ए Q होगा, ऑप्शन बी 2Q होगा, ऑप्शन सी 2Q + 1 होगा, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ठीक है, तो जब भी अगर सम संख्या के लिए बात करेंगे तो हम किस वाले फॉर्मेट के लिए बात करेंगे उस पर हमें बताना है। ठीक है, आपके पास 5 सेकेंड है, बताइए।
ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, इनको आप करिए और बहुत ही वेल मैनर्ड होने वाले क्वेश्चन हैं। आप चीज़ों को करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा, ये मेरी तरफ से आपका वादा है। करिए क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपने कर लिया होगा। तो आज का ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है, जो कि आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि अगर 2 क्यू की जगह अगर 1 डालेंगे तो हमारा क्या मिलेगा 2, क्यू की जगह अगर 2 डालेंगे तो भी क्या मिलेगा 4, 2 की जगह अगर 3 डालेंगे तो क्या मिलेगा 6। ऑल टाइम हमें एक इवन नंबर प्राप्त हो रही है, तो 2 की जो हमारा है इवन नंबर के लिए बेटर होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है एक परिमेय संख्या ठीक है, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है। एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है। ऑप्शन ए शांत, ऑप्शन बी अशांत, ठीक है, और ऑप्शन सी है कांट से, ऑप्शन डी है ननातीज। 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? परिमेय संख्या शांत होगी या अशांत होगी या कुछ कह नहीं सकते, और चौथा ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं, ननातीज। सो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही रहने वाला है, क्योंकि दशमलव प्रसार जो होता है हमेशा परिमेय संख्या के लिए अगर है तो वो शांति ही होगी। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकेंड था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है, कह रहा है कि √25 प्लस √36, ठीक है, √25 √36 कैसी संख्या है? सही पानी है, कैसी संख्या है? ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, यहाँ पे कह रहा है परिमेय, ये नेक्स्ट आगे कह रहा है अपरिमेय, ऑप्शन सी में कह रहा है परिमेय अपरिमेय दोनों, डी ननातीज। ठीक है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ननातीज है। तो यहाँ पे देखेंगे कि √25 √36 है, इसके बारे में आपको बताना है। परिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, कैसी संख्या होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, ओके, आई होप आपका हो गया होगा। तो यहाँ से देखिए, √25 है प्लस √36, √25 को बाहर से लेंगे आगे 5, और √36 को बाहर लेंगे आगे 6, तो 6 5 कितना हो जाएगा 11/1। तो ये कैसी संख्या हो गई? परिमेय। कैसी संख्या हो गई? परिमेय। आई होप ये ऑप्शन आपको सही करना है कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ओके। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन आपको करने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है? निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है? कौन अपरिमेय संख्या है? ठीक है, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है? ऑप्शन ए, ठीक, √5 है, ऑप्शन बी √25 है, ऑप्शन सी 3 है, और ऑप्शन डी ननातीज। तो अपरिमेय संख्या के लिए कह रहा है, इर्रेशनल नंबर के लिए कह रहा है, तो उसके लिए क्या बात करेंगे? देखिए, अगर सबसे पहले क्या होता है कि ऑप्शन से ए सही चेक करो,
√5 है। अंडर रूट से 5 बाहर निकलेगा तो मतलब निकलेगा ही नहीं। और अपरिमेय संख्याओं के बारे में हमने बताया हुआ है कि वे नंबर जिनका पूरा वर्ग ना हो, वर्गमूल ना हो और रूट के अंदर लिखी हो, उनका वर्गमूल ना निकाला जा सके तो वो संख्या है हमारी अपरिमेय संख्या होती है। 25 बाहर निकलेगा 5 और 3 तो है ही करके, तो ये संख्या और ये संख्या दोनों परिमेय संख्याएं हैं। ये तो हमारी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो 4th नंबर हमारा क्वेश्चन ये हुआ है जाके क्वेश्चन नंबर 5th। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5th कह रहा है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग व अंतर होता है। परिमेय व अपरिमेय संख्याओं का योग व अंतर होगा। योग व अंतर होगा। ऑप्शन ए परिमेय संख्या, ऑप्शन बी अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी परिमेय व अपरिमेय दोनों, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पे हमसे कह रहा है कि परिमेय संख्या एक हो और एक हमारी अपरिमेय संख्या हो। मान लिया कि परिमेय हमारी ए है और मान लिया कि परिमेय हमारी √b है, तो ये परिमेय और ये परिमेय। अभी मैंने बताया था कि अगर सम फाइंड करना है या डिफरेंस फाइंड करना है तो दोनों का सम और डिफरेंस के लिए अगर बात करें तो ये हमारा एक इर्रेशनल नंबर मिलता है, मतलब कि अपरिमेय संख्या। ठीक है, कौन सी संख्या मिलती है? अपरिमेय संख्या मिलती है, ऐसा आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे अगला हमारा 5th नंबर क्वेश्चन है। 5th नंबर क्वेश्चन में कह रहा है प्रत्येक विषम धन पूर्णांक किस रूप में होता है? प्रत्येक विषम धन पूर्णांक सही है, किस रूप में होता है? किस रूप में होता है? ठीक है, प्रत्येक विषम धन पूर्णांक किस रूप में होता है? ऑप्शन ए 2q, ऑप्शन बी 2q + 1, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी कह रहा है 2q - 1 और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। 2q + 1, 2q - 1 नन ऑफ दीज। तो 2q + 1 या 2q - 1 के लिए धन पूर्णांक के लिए अगर बात करूं तो यहाँ पे अगर 2q + 1 या 2q - 1 के लिए विषम धन पूर्णांक के लिए बात कर लूँ तो 2q + 1 के लिए बात करूँ तो 2q हो गया हमारा, और क्योंकि अगर 1 डाला तो 2 मिला, 2 डाला तो भी 4 मिला, तो ये तो हमारा सम संख्या के लिए हो गया। विषम संख्या के लिए 2q + 1 वाला लें तो 2 गुणा अगर 1 डालूँ +1 तो कितना हो गया 3, 2 × 2 + 1 तो कितना हो गया 5। तो ऑल टाइम यहाँ पे देखिए तो हमें कैसी संख्या मिल रही है? विषम। कैसी संख्या मिल रही है? विषम संख्या मिल रही है। ठीक है, कैसी संख्या मिल रही है? विषम संख्या मिल रही है। इसके बारे में आपने इसको जाना है अच्छे से। ठीक है, ये तो ये हमें करना है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि आज मैंने ओनली केवल 5 क्वेश्चन करवाए हुए हैं। कल मैं इसी को पूरा करने वाला हूँ, पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन मैं पूरे करवाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि डेली का डेली अगर 20 क्वेश्चन क्योंकि आपके एग्ज़ाम में आते हैं तो डेली आप 20 क्वेश्चन करेंगे तो वो एक अलग बेनिफिट होने वाला है। जितने भी 20 क्वेश्चन होंगे हर एक का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से रहने वाला है। आप उसको करेंगे तो और मज़ा आएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट से अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो उसका एक अलग इम्पैक्ट होता है। तो ठीक है, नेक्स्ट डे हम मिलते हैं। जय हिंद।